नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट बांका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग का बहुत प्यार मिला है और सब्सक्राइबर भी बढ़ा, और जितना हो सके जितना भी न्यू सब्सक्राइबर आए हैं आप लोग शेयर करके जितना हो सके सब्सक्राइबर बढ़े। और जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाला रेलवे एग्जाम एसएससी जितना भी है सबके लिए फायदेमंद है। इसलिए हमारे एक एक वीडियो को देखें। जो जूनियर स्टूडेंट है जो अभी तैयारी में लगे हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आज फिर मैं 6 क्वेश्चन लाए हैं। संख्या पद्धति का 6 क्वेश्चन है। कितना है? 6 क्वेश्चन है। ठीक है। नंबर सिस्टम। तो आज 6 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि माने न रखता लेकिन लड़का फंसता है इसमें। ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो पहले हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। ठीक है। और सबसे छोटी सम संख्या जो होगा, सबसे छोटी सम संख्या होगा 2 ही होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 ही होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ब्रैकेट में देखो दिया है 0 को छोड़कर। क्या है? 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? किसी भी पूर्ण संख्या जब सबसे छोटी, अगर ये अभाज्य संख्या है 2 है और इसको सबसे छोटी हम क्या बोलते हैं? सम संख्या भी बोलते हैं। अगर ये 2 को किसी भी पूर्ण संख्या जैसे 1 से गुना किए तो कितना हुआ? 2 हो गया। अगर 2 को 3 से हम गुना किए तो कितना हुआ? 6 हुआ। अगर 2 को हम 4 से गुना किए तो कितना हुआ? 8 हुआ। मतलब इससे पता चलता है कि किसी भी छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 को छोड़कर, 0 से नहीं बोल रहा, ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा? हमेशा सम संख्या होगा। क्या होगा? हमेशा सम संख्या होगा। ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो हमेशा क्या होगा? सम संख्या। तो 1 का आंसर हो जाएगा मेरा, 1 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन जहरीला क्वेश्चन है। ठीक है। दो नंबर है 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग निकालना। ये चीज ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि 1 से 100 तक जो होता है अभाज्य संख्या, पच्चीस होता है। याद रखना 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितना होता है ये कल भी हम बताएंगे। ठीक है। 25 होता है। 1 से 50 तक होता है 15, और फिर 50 से 100 तक होता है 10। दोनों जोड़ दो, 15 10 25। तो बोला 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है। अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है। 50 और 80 के बीच। तो पहला मेरा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या 53 प्लस, फिर क्या हो जाएगा? 59, फिर क्या हो जाएगा? 61, फिर क्या हो जाएगा? 67, फिर क्या हो जाएगा? 71, फिर क्या हो जाएगा? 73, फिर क्या हो जाएगा? 79। ये मेरा क्या है? अभाज्य संख्या। और कल
कल जो है हम ये 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। अब इसका योग निकालना, इसका कोई फार्मूला नहीं आता है। ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं आता है, इसलिए इसको डायरेक्ट जोड़ दो। जोड़ने का एक तरीका है, देखो ऐसे जोड़ो, ये 50 50 100 और ये देखो 60 60 120 कितना हुआ, 100 120 220 हो गया मेरा। अब यहां तक मेरा तो हो गया। अब 7 70 70 70 7 21 210 कितना हुआ, 430 हो गया। अब ये इकाई वाला जोड़ो, 9 3 12 12 1 13 13 7 20 20 20 1 21 21 9 3 3 30 30 3 33 3 6 4, मेरा आंसर कितना हो गया, 463। एकदम आराम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे जोड़े, 50 50 100 60 60 120 220, इधर 7 का 7 7 दूनी 14 7 21 210 210 430 33 463, ये मेरा योग निकल गया। ठीक है, तो 2 का आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा सी। 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन एकदम हल्का है, लेकिन देखो किस में पूछा गया है, एनटीपीसी में शायद पूछा गया है, किन 4 विषम संख्याओं का योग, विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। विषम अभाज्य संख्या का योग क्या है, 34 है। तो इसमें ऑप्शन देख लो, 1 3 5 तो नहीं पूरेगा, 3 5 7 9 ये भी नहीं है। और फिर देखो ये देखो 3 5 8 11 8 11 8 19 ये भी नहीं पूरा, मतलब मेरा ऑप्शन डी होगा, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। 3 7 11 13 7 3 10 10 11 21 13 34, ये हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वह है जो अपने से कटे और एक से कटे और किसी से भी नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे 9 है, इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या है नहीं, ये विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 जो है 3 से कट रहा है, 3 3 9। ठीक है, इसलिए 9 को हम विषम संख्या बोलेंगे लेकिन अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, याद रखना। और अभाज्य संख्या क्या है, ये जैसे 11 है, ये 11 है, ये 11 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। 3 का आंसर कितना होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम ये सब क्वेश्चन को उठाए हैं। 4 नंबर है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितना बार आता है, अंक 2 दहाई के स्थान पर कितना आता है। तो देखो 1 से अगर हम 10 लेते हैं तो दहाई का स्थान पर आता है, नहीं आता, क्या आता है, 0। 1 से 10 तक क्या आता है, 0। अच्छा, 1 से अगर 20 लेते हैं तो देखो दहाई का स्थान पर कितना बार आता है, 1 से 20 लेंगे तो कितना बार आएगा, दहाई के अंक पर 1 से अगर 20 तक भी लेते हैं, या फिर 11 से 1 से 10 तक तो नहीं आया, 11 से 20 तक लो, तो 11 से जब 20 तक लोगे तो इसमें कितना आएगा, एक ही तो यही 20 ही आएगा दहाई अंक पे, 12 13 14 15 12 भी इकाई अंक। ठीक है, 2। ठीक, और उसके बाद 21 से अगर हम 30 तक लेते हैं, 21 से अगर हम लोग 30 तक लेते हैं तो कितना आता है,
21 से 30 तक लेते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, इसमें एक आएगा दोस्तों। ठीक है, एक ही तो एक दो लिख दिए। ठीक है, और फिर उसके बाद 30 से अगर 100 तक लेंगे तो 0 आएगा, कुछ भी ना आएगा। दाहिने अंक को देख लो, 21 से यही 21 में 21 में आता है। फिर 30 के बाद 31 32 सब इकाई। फिर 42 भी इकाई स्थान पे। 42 में देखो 2 आ रहा है इकाई स्थान पे। दहाई मांग रहा है, क्या मांग रहा है, दहाई। तो बस इसी में आता है सबसे ज्यादा। 21 से लेके 30 तक देख लो, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो दहाई मेरा ये है, इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये 9 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 1 से 100 तक कितना हो गया, 10 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। 4 का क्या होगा दोस्तों, 4 का सी हो जाएगा आंसर मेरा। क्या होगा, 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभी क्या बताए थे, अभी हम एक उदाहरण दिए थे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी में है कि केवल खुद से कटे और 1 से विभाजित होती हो। क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा, केवल खुद से और 1 से विभाजित हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्या बता दिए। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल खुद से और 1 से और किसी से नहीं। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा क्या, बी। छह नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक में 5 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक में 5 कितनी, देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छोटा क्वेश्चन है लेकिन जहर है। तो पहले हम देखते हैं 1 से लेके 49 तक में कितना आता है, हम निकाल लेते हैं। तो 1 से 49 तक में कितना आएगा, 5। एक तो 5 आ गया, एक तो 15 में 5 आ गया, एक 25 में 5 आ गया, 25 में 5 आ गया, एक 35 में, एक 45 में 5, मैंने 5 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि 50 से लेके 60 तक में कितना 5 आता है। काउंटिंग कर लो, 50 से लेके 60 तक में कितना 5 आएगा। तो ऑटोमेटिक है 50 से अगर गुना करेंगे 50 से लेके 59 तक में कितना होगा, 10, और एक 55 में बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 60 से लेके 60 या 61 से लेके 100 तक में कितना आएगा, 5। देख लो, 65 1, 75 1, 85 1, 95 1, मतलब 4 होगा। कितना होगा, 4। जोड़ लो, 5 4 9 11 20, टोटल कितना हो गया, 20। मतलब 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 6 का सी, 6 का क्या हो जाएगा, सी 20। थैंक यू दोस्त। अगर ये सब जितना भी मैथ बता रहे हैं, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप उस पर जाइए और मैसेज करिए या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। तो हम आपको ये जितना भी बना रहे हैं क्वेश्चन, उसका सब पेज है,
टोटल पेज है, टोटल बनाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कहीं आंसर नहीं है। आंसर ऑप्शन में ऑप्शन लिख दिए हैं कि इतना होगा, कहीं सॉल्विंग नहीं है। आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर जरूरत हो तो कमेंट में मैसेज करें, ठीक है, कमेंट में मैसेज करें कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ टोटल बना के रखे हैं। सब पीडीएफ जो है देखो टोटल पीडीएफ बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, टोटल पीडीएफ बना रहे हैं और टोटल हम पीडीएफ बना के डाल देंगे। अगर आप लोग को संख्या पत्ती का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो लगभग हुआ है 5, 10, 15, 4 मैंने 25-30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लगभग बताए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और हम जो है टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड करके हमारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीका से आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।